पिछले दिनों डॉक्टर साहब के यहाँ प्रोग्राम था, सादुर रहमान साहब बहुत इल्मी, रूहानी और बहुत बड़े आदमी हैं वो, उन्होंने गुफ्तगू की। तो तब इन्होंने कहा कि मैं इस खूबसूरत तंजीम में बाकायदा शमूलियत करूँगा, और ज़ाहिर बात है इसमें कोई दुनियावी फ़ायदा ना हम इनको दे सकते हैं, ना ये हमें दे सकते हैं, ना हमें इनसे उम्मीद है, ना इन्हें हमसे कोई दुनियावी फ़ायदे की उम्मीद होगी। इंशाअल्लाह इसका फ़ायदा मैं और आप जितने भी यहाँ आखिरी बंदे तक, हम सारे इसका फ़ायदा मैदान महशर में देखेंगे इंशाअल्लाह। ऐलान करना ये मैं अपने वास्ते फ़ख्र समझना कि ATI वास्ते, अंजुमन तलबा इस्लाम वास्ते मेरे दरवाज़े, मैं तन मन हर वेले हाज़र है। मेरे दोस्त, मेरा हल्का अहबाब, मेरा जिथों तिकर असरो रसूख है, मैं और मेरे भाई और मेरा पूरा ख़ानदान अंजुमन तलबा इस्लाम दे नाल है। वनुसल्ली अला रसूलिल करीम। फ़माबाद औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। आज का ये प्रोग्राम अंजुमन तलबा इस्लाम रीजन के ज़ेर एहतमाम चौधरी मोहम्मद उमर साहब के डेरे पर इनकाद पजीर है, जिसमें सब हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नह इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिय्यह फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। करे नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयदी मुर्शदी, गुलाम है गुलाम है। मौत भी कबूल है, थोड़ी जगह फजूल है, थोड़ी या नबी या नबी। मिलके पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्ले अला दा। हुक्म सबनू सुना देओ, इंजदा पढ़ो दुरूद मदीने पुचा देओ। मिल के पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। तनम फरसूदा जा पारा जे हिजरा या रसूल अल्लाह। तनम फरसूदा जा पारा जे हिजरा या रसूल अल्लाह। दिलम पज मुर्दाया वारा ज़ेसिया या रसूल अल्लाह। दिलम पज मुर्दाया वारा ज़ेसिया या रसूल अल्लाह। चुसूए मन गुज़र यारी मने मिसकीन नादारी फिदाए
नक्शे नालैनत कुनम जहाँ या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह जे आ जा वे कदी वेड़े मेरे ते तेरे आ जोड़िया तो जे आ जा वे कदी वेड़े मेरे ते तुआड़िया जोड़िया तो करां कुर्बान तन मन अपना सारा या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह ये थे मोहम्मद नईम सादक, जनरल सेक्रेटरी ATI राजा जंग। अब मैं ज़ारे ख्याल के लिए दावत देता हूँ मुनीर हुसैन मुस्तफ़ाई साहब, जनरल सेक्रेटरी अंजुमन तलबा इस्लाम ज़िला कसूर। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। या नबी या नबी या नबी या नबी। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या रहमतुल लिल आलमीन। हमने हर दौर में तक़दीस रिसालत के लिए वक्त की तुंद तेज़ हवाओं से बगावत की है और छोड़कर सिलसिला सियासत का फसूं फ़कत एक नाम मोहम्मद से मोहब्बत की है। और मेरी ज़िंदगी का मकसद आका तेरे दीन की सरफराज़ी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। हज़रत ज़िकार, आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम अंजुमन तलबा इस्लाम राजजंग के प्लेटफार्म से एक तरबीती नशिस्त के नाम पर हमारे बड़े भाई चौधरी मोहम्मद उमर साहिब उनके डेरे पर इनकाद पजीर है। जितने भी अहबाब आज के प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, मैं इन सबको खुशामदीद कहता हूँ कि आप एक नेक मकसद के लिए जमा हुए हैं। अंजुमन तलबा इस्लाम के हवाले से एक दो बातें अर्ज़ करना चाहूँगा कि अंजुमन तलबा इस्लाम एक ऐसी तलबा तंजीम है जो हमारे नौजवानों को दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब करना चाहती है। अंजुमन तलबा इस्लाम 1968 में बनाई गई और अंजुमन तलबा इस्लाम बनाने की जो वजह थी, उस दौर में हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों के अंदर हमारी नौजवान नस्ल को दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब करने के लिए ये अंजुमन तलबा इस्लाम बनाई गई। अंजुमन तलबा इस्लाम को जो नारा दिया गया, जिन्होंने अंजुमन तलबा इस्लाम बनाई, उन्होंने अंजुमन तलबा इस्लाम के नौजवानों के लिए जो नारा चूज़ किया, ये नारा सैयदी मुर्शिदी या नबी का नारा है। यानी कि अंजुमन तलबा इस्लाम बनाने वालों ने ये, जो हमारे अकाबिरीन आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हयात हैं, कुछ विसाल फरमा गए, उन्होंने जो अंजुमन तलबा इस्लाम को नज़रिया दिया, वो नज़रिया ये है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। असल में हम मुसलमान, जिस तरह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में से कोई बंदा उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मुझसे, अपने माँ बाप से ज़्यादा, अपने अहलो अयाल से ज़्यादा, हत्ता के फरमाया पूरी दुनिया के लोगों से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा, उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता। ये वो मेयार है जो ख़ुद सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया, अपनी उम्मत को दिया कि अगर आप मोमिन बनना चाहते हो तो ये मेयार है कि आपने सारी दुनिया के लोगों से ज़्यादा मोहब्बत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करनी है। और यही मिशन, यही नज़रिया अंजुमन तलबा इस्लाम को दिया गया कि अपने नौजवानों के दिलों में
मोहब्बत रसूल और इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा करना है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि अंजुमन तलबा इस्लाम ये गैर सियासी तलबा तंजीम है। इसका मकसद किसी से वोट लेना नहीं है कि आप अपने नौजवानों को इकट्ठा करें और अपने इन मकासद के लिए इस्तेमाल करें। बहुत सी तलबा तंजीमें इस मामले में इस्तेमाल हो रही हैं। दूसरी बात यह है कि अंजुमन तलबा इस्लाम सिर्फ़ और सिर्फ खालिसतन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का पैगाम देती है। इसमें सबसे मेन जो चीज़ है, अब देखिए अगर अंजुमन तलबा इस्लाम का ये परचम लगा हुआ है, इसके अंदर सैयदी या रसूलुल्लाह का मोनोग्राम ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सीने पे भी लगा हुआ है। ये सैयदी या रसूलुल्लाह, मैं इसका एक वाक़या सुना के अपनी जगह लूँगा कि ये सैयदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंजुमन तलबा इस्लाम ने कहाँ से लिया। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका नाम आप सब ने सुना हुआ है कि मुअज़्ज़िन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज़्ज़िन हैं। जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहरी विसाल हो गया तो उस वक़्त हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना शरीफ छोड़ के दूसरे शहर में चले गए। जब दूसरे शहर में चले गए, कुछ अर्सा वहाँ पे गुज़रा तो एक रात आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है ख्वाब में। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ए बिलाल, ऐसी भी क्या बेरुखी कि हमारा मदीना छोड़ के चले गए हो, हमारा शहर छोड़ के चले गए हो। जब ये ख्वाब में ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये गुफ्तगू सुनी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जैसे ही आँख खुली तो उस वक़्त जो हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़ुबान मुबारक पर जो जुमले थे वो ये जुमले थे, लब्बैक सैयदी या रसूल अल्लाह, सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी, सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी, सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी, गुलाम है रसूल के गुलाम है, गुलाम ये रसूल में बहुत ही कबूल है, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। यही वो जुमले जो सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ुबान मुबारक से निकले। अंजुमन तलबा इस्लाम के नौजवानों को ये मोनोग्राम दे दिया गया, ये लोगो दे दिया गया, उनके परचम में भी ये अवेज़ा कर दिया गया कि ये वो लब्बैक सैयदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो जुमले हैं जो सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब दीदार हुआ ख्वाब में, तो उसके बाद जैसे ही आप उठे तो आपने ये जुमले बोले, फिर आप मदीना शरीफ आए। ये एक लंबा वाक़या है। खैर मैं अर्ज़ करना ये चाह रहा हूँ कि अंजुमन तलबा इस्लाम, आप अंजुमन तलबा इस्लाम के नज़रिए की बात करें, परचम की बात करें, यानी कि अंजुमन तलबा इस्लाम के किसी भी पहलू पर अगर बात करते हैं तो हर चीज़ कुरान और हदीस से साबित है। और अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन तलबा इस्लाम हमारे नौजवानों को दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब करना चाहती है। मैं जितने भी यहाँ पर नए नौजवान बैठे हुए हैं, मैं उन तमाम से भी गुजारिश करूँगा कि आप भी अंजुमन तलबा इस्लाम का हिस्सा बने, कि इस काफ़िला इश्क व मस्ती में आप हमारे कायदीन के हाथों में हाथ डालकर इस काफ़िले को, इस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के इस रिश्ते को मजबूत करें। इंशाअल्लाह इससे हमारी दुनिया भी, कब्र भी और आखिरत भी संवर जाएगी। वमा अलैना इल्लल बलाग मुबीन। अंजुमन अहमद यार मुस्तफ़ा साहब को नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयदी मुर्शिदी या नबी या नबी, सैयदी मुर्शिदी या नबी या नबी, गुलाम है रसूल के गुलाम है, गुलाम ये रसूल में जो हो ना इश्क मुस्तफ़ा तो जिंदगी वजूद है, सैयदी मुर्शिदी या नबी या नबी। हमारा मकसद हयात ज़िक्र शान मुस्तफ़ा, हमारी मंज़िल मुराद आस्ताना मुस्तफ़ा, रिवाज पाएगा यहाँ फ़क़्त निज़ाम मुस्तफ़ा, सिवाय इस निज़ाम के फ़जूल सब निज़ाम हैं, ग़ुलाम हैं रसूल के ग़ुलाम हैं। हज़रात ज़िवकार, आज की ये तकरीब जो अंजुमन तलबा इस्लाम राजा जंग के ज़ेर एहतमाम इनेकाद पज़ीर है, जिसकी मेज़बानी जनाब चौधरी मोहम्मद उमर साहब कर रहे हैं, और स्टेज पर मौजूद वालिद मोहतरम जनाब अल्लामा मोहम्मद फ़ैज़ल अख्तर मौजूद हैं।
और चौधरी साहब के जो पुराने रफ़ीक सफ़र हैं जनाब चाचा यासिन साहब, बाबा उमर साहब, मैर फ़रूक साहब और मैर फ़रूक माली साहब, इनको भी इस महफ़िल में आने पर खुशामदीद कहते हैं। हज़रात मोहतरम अंजुमन तलबा इस्लाम, ये तलबा की एक ऐसी मुनज़्ज़म तहरीक है जिस तहरीक ने हमें सैयदी मुर्शदी या नबी का नारा दिया। एक ऐसी तहरीक जिस तहरीक ने हमें मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम दिया। एक ऐसी तहरीक जिस तहरीक ने हमें इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम दिया। एक ऐसा काफ़िला जिस काफ़िले ने हमारे दिलों में मोहब्बत रसूल को पैदा किया और इस काफ़िले के साथ हमारी अगर वाबस्तगी है तो वो फ़कत सैयदी मुर्शदी या नबी के नारे की बुनियाद पर है। हज़रात दी वक़ार, इस अंजुमन तलबा इस्लाम ने जो हमें पैगाम दिया वो पैगाम नौजवानों के दिलों के अंदर इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा करना है। अगर यहाँ मैं माजी का एक वाक़या सुनाऊँ तो फिर मुझे पीर करम शाह अल-अज़हरी का एक वाक़या याद आता है कि पीर करम शाह अल-अज़हरी कौन कि जिसने तफसीर ज़ियाउल कुरान को लिखा। तफसीर ज़ियाउल कुरान के साथ साथ बहुत सी किताबों को उन्होंने लिखा और उनका एक वाक़या ज़िंदगी का जो सुनाकर इजाज़त चाहता हूँ कि वो अपने मदरसे में मौजूद थे। उनके पास उनके उलमा, उनके शागिर्द, उनके खलीफे भी मौजूद थे। जब अंजुमन तलबा इस्लाम के नौजवान उनके पास आते तो वो अपनी मसनद को छोड़कर उनको अपनी जगह पे बिठा देते। वो उलमा, वो उनके शागिर्द और जो वो खलीफे थे, वो गद्दी नशीन जो थे, वो पीर करम शाह से कहते कि पीर साहब, हमें इस बात की समझ नहीं आती कि ये जो नौजवान हैं जिनके चेहरों पे गर्दो गबार है, जिनके चेहरों पे ना तो दाढ़ियाँ हैं ना इनके चेहरों पे कोई सुन्नत रसूल है, लेकिन जब ये नौजवान आपके पास तशरीफ़ लाते हैं आप इनको अपनी मसनद छोड़कर ये अपनी जगह देते हैं। हमें इस मामले की कोई समझ नहीं आती। तो पीर करम शाह ने फरमाया कि ऐ मेरे शागिर्दों, ऐ उलमा, ये वो नौजवान हैं कि जो कॉलेजों के अंदर, जो यूनिवर्सिटियों के अंदर सैयदी मुर्शदी या नबी की सदाओं को बुलंद करते हैं। ये वो नौजवान हैं जो कॉलेजों के अंदर, जो यूनिवर्सिटियों के अंदर सैयदी या रसूलुल्लाह के परचम को बुलंद करते हैं। गुलाम है, गुलाम है, रसूल के गुलाम है, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, हो न इश्क मुस्तफा जिंदगी फजूल है, लाएंगी बला किसे ये रास्ते की सख्तियां सैयदी मुर्शदी या नबी। तुम यहाँ मदारस में बैठकर, इन मस्जिदों में बैठकर तुम दर्स व तदरीस करते हो, लेकिन ये नौजवान जो काम कॉलेजों के अंदर करते हैं, ये नौजवान जो तरबियत नौजवानों की करते हैं, मैं इन पे ये फ़ख्र महसूस करता हूँ कि ये आने वाले वक्त में ये अंधेरों में उजाला हैं, ये अंधेरों में मुझे रोशनी की किरण नज़र आती है। इन नौजवानों को इसलिए मैं अपनी मसनद पर बिठाता हूँ। हज़रात दी वक़ार, वक़्त गुजरने के साथ जब पीर करम शाह का आखिरी वक़्त आता है तो वो अपने बेटे पीर अमीनुल हसनात को बुलाते हैं और एक वसीयत करते हैं कि अमीनुल हसनात, मेरी बात को याद रखना, जब मेरे ऊपर वक्त नज़ा आए, जब मेरे ऊपर मौत का वक़्त आए तो ये बात ज़हन नशीन कर लो, जब मुझे दफनाया जाए, जब कब्र में लिटाया जाए तो मुझे ये अंजुमन तलबा इस्लाम का ये जो फार्म है, यहाँ मुझे अंजुमन तलबा इस्लाम में शामिल किया गया था, मेरे इस फार्म को मेरे कफन के अंदर रख देना। जब फरिश्ते मुझसे सवाल करें तो मैं उनको ये जवाब दूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का पैगाम देने वालों का साथ देता था, मैं इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने वालों का साथ देता था। हज़रात दी वक़ार, पीर करम शाह की इस बात पर अमल किया गया और पीर अमीनुल हसनात साहब ने उनकी वसीयत पर अमल करते हुए पीर करम शाह के उस कफन में अंजुमन तलबा इस्लाम के उस फार्म को रख दिया। हज़रात मोहतरम, अगर हमें
अंजुमन तलबा इस्लाम के साथ वाबस्तगी है, अगर हमें अंजुमन तलबा इस्लाम के साथ मोहब्बत है, हमारा जो नज़रिया है, हमने जो अंजुमन तलबा इस्लाम से सीखा है, हमें जो अंजुमन तलबा इस्लाम ने हमें जो तरबियत दी है वो ये है कि आप अहबाब ने उलमा से ये सुना कि कब्र में 3 सवाल होंगे। कब्र में जो तीसरा सवाल है, मा कुन तो तक़ूलु फ़ी हाज़िर रजल, कि इस हस्ती के बारे में तुम दुनिया में क्या कहते थे। हमारा ये नज़रिया है, हमारा ये ईमान है, हमारा ये वजद है कि हम उन कब्र में तीसरे सवाल का जवाब देते हुए ये कहेंगे कि हम इन हस्तियों के बारे में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम सैयदी मुर्शदी या नबी के नारे लगाते थे। हम गुलाम हैं, या नबी या नबी या नबी या नबी रसूल के गुलाम हैं, मौत भी कबूल है, ये रास्ते की सख्तियाँ पासबा है पासबा, या नबी या नबी। अंजुमन तलबा इस्लाम से वाबस्तगी को दुनियादारी नहीं, लोगों को दिखावा नहीं। हमारा काम है कि हम अंजुमन तलबा इस्लाम का पैगाम देते हैं। मुअज्जिन का काम है कि वो अज़ान दे, और मुअज्जिन पे ये जिम्मेदारी नहीं कि वो सफ़ों पे आए हुए लोगों को देखे कि कितने लोग आ गए हैं, कितने नहीं आए, अभी लोग कम हैं। हम ये अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं कि हम सैयदी मुर्शदी या नबी के नारे इन नौजवानों को सिखा रहे हैं। और हमारा ज़िंदगी का जो मकसद है वो सिर्फ़ यही है कि जब हम इस दुनिया से जाएं तो ये नौजवान जिन्हें आज हम सैयदी मुर्शदी या नबी के नारे सिखा रहे हैं, ये हमारे जनाजे के साथ ये आगे जाकर अपने आप पर ये फ़ख्र करें कि सैयदी मुर्शदी या नबी के नारे हम लगाएंगे। हमें जब कब्रों में उतारा जाए तो ये नौजवान फ़ख्र करें कि गुलाम हैं रसूल के, गुलाम हैं कि नारे हम लगाएंगे। ये नारे हम इसलिए इन नौजवानों को सिखा रहे हैं कि ये नारा हमारी बख्शिश का ज़रिया बने। ये हमारे लिए बख्शिश का समान है कि सैयदी मुर्शदी या नबी का नारा गुलाम हैं रसूल के, गुलाम हैं, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। हमारा मकसद इस नारे को नौजवानों की ज़बानों पर इसलिए लगवाना है कि जब इस दुनिया से जाएं तो ये भी नौजवान फ़ख्र करें। क्यों कि हमने इन नौजवानों को ये नारे इसलिए सिखाए हैं कि हमारी मैयत पर, हमारी कब्र पर या नबी की सदाएं बुलंद होनी चाहिए। कब्र में जब फरिश्ते हमसे ये पूछे तो हम उनको भी कहें, हम तो सारी ज़िंदगी या रसूल अल्लाह कहते हुए हमने गुजार दी, अब आपने हमसे क्या हिसाब किताब लेना है। हमारी तो ज़िंदगी का मकसद भी सैयदी मुर्शदी या नबी था। और आखिरी बात करके इजाज़त चाहता हूँ कि हमने उलमा से सुना कि पुल सरात का रास्ता बड़ा ख़तरनाक है, वो तलवार से भी ज़्यादा बारीक है, वो सर के बाल से भी ज़्यादा बारीक है, लेकिन हम उसे अपने लिए मुश्किल का रास्ता नहीं समझते। हम अंजुमन तलबा इस्लाम का दामन हाथ में पकड़कर ये बात करते हैं कि वो रास्ता हमारे लिए कोई ख़तरनाक नहीं होगा, वो रास्ता हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। क्यों कि हमने अपनी जवानियाँ, हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर जब पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के तज़किरे किए, हमने रात को रात नहीं समझा, हमने दिन को दिन नहीं समझा, हमने सैयदी मुर्शदी या नबी की सदाओं को बुलंद किया। और ये नारा हमारी बख्शिश का ज़रिया है, ये नारा हमारी आखिरत में हमारी नजात का ज़रिया है। नौजवानों, इस नारे से हमको इसलिए प्यार है कि हमारी बख्शिश का ज़रिया ये नारा बने, हमारी निजात का ज़रिया ये नारा बने, और उस रास्ते से भी हम सैयदी मुर्शदी या नबी कहकर गुलाम हैं रसूल के, गुलाम हैं कहकर गुजर गए जाएंगे। हमें किसी बात की हमें रुकावट नहीं होगी, हमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के तज़किरे किए हैं। हमने नौजवानों को मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुसाफिर बनाया है, और हमारी मंज़िल वो मकीने गुंबद खदरा है।
इस मुसाफत को तय करने में बड़ी बड़ी मुश्किलात आती हैं, हमें बड़ी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और हमें बड़े बड़े बुलंदों वाला पहाड़ों का भी सामना करना पड़ेगा, हमें बड़े बड़े समंदरों को हमें अबूर करना होगा, हमें दरियाओं को अबूर करना होगा, लेकिन हमें अपनी मंजिल को हासिल करना होगा। और हमारी जो मंजिल है वो वाली मकीने गुंबद खदरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है। वस्सलाम। सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी गुलाम है रसूल के गुलाम हैं, गुलाम है रसूल के गुलाम हैं। गुलाम या रसूल में मौत भी कबूल है, गुलाम या रसूल में मौत भी कबूल है, कहो ना इश्क मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है। इदारे ख्याल के लिए मैं दावत देता हूँ मोहतरम जनाब लामा आसफ उमर मुर्तज़ाई साहब को। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सैयदी मुर्शिदी गुलाम है रसूल के गुलाम गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है सैयदी मुर्शिदी या नबी या नबी। ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं ज़रा, ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं ज़रा, रूह मुहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। मोहतरम जनाब सामीन किराम, आज हम चौधरी मोहम्मद उमर साहेब उनके डेरे पे ये हुजूर अलैहिस्सलाम की महफ़िल सजा के बैठे हैं। अल्लाह पाक हमारी हाज़िरी को कबूल फ़रमाए। अक्सर अंजुमन तलबा इस्लाम के नौजवानों के ऊपर लोग एतराज़ करते हैं कि आप सैयदी और मुर्शिदी या नबी का नारा लगाते हैं और कहते हैं ग़ुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, क्या आपको नमाज भी कबूल है? ये एतराज़ होता है। तो ये इबादत से सिर्फ़ काम नहीं चलता कि जो इबादत करता रहे। शैतान ने भी अल्लाह को राज़ी किया था, शैतान भी कहता था कि मैं अल्लाह को मानता हूँ। यजीद भी नमाज़ें पढ़ता था, तो फ़ैसला नहीं हुआ, ज़िंदा वही रहा, नाम उसी का बाकी कि जिसने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की खातिर कुर्बानी दी है। और उस हस्ती का नाम इमाम हुसैन इब्न अली है कि आज भी उनको याद रखा जाता है। क्यों याद रखा जाता है? ये नहीं कहते कि यजीद भी तो नमाज़ पढ़ता था, बल्कि सरकार अलैहिस्सलाम के नवासा ने कुर्बानी दी, तो आज उनका नाम जिंदा है। तो अंजुमन तलबा इस्लाम वाले ये जो नौजवान हैं ये नमाज पढ़ते हैं और साथ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए, उनकी ख़त्म नबूवत के लिए, उनकी नामूस के लिए हमेशा कुर्बानियाँ देते आए हैं, देते रहेंगे, दे रहे हैं और इंशाल्लाह देते रहेंगे। सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी सैयदी मुर्शदी या नबी गुलाम है रसूल के गुलाम है गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है कहो ना इश्क मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है सैयदी मुर्शदी या नबी। सिर्फ इबादत करने से अल्लाह राज़ी नहीं होता। जिसका नज़रिया नहीं सही, जिसका अकीदा दुरुस्त नहीं है, वो चाहे लाख नमाज़ें पढ़ ले, इबादत उसकी कबूल नहीं होगी। कि जिसका नज़रिया सही होगा, जो ख़त्म नबूवत पर पहरा देने वाला होगा, ख़त्म नबूवत की बात आए तो कहे नहीं नहीं ये तो लाइव चल रहा है, हम ख़त्म नबूवत पर बात नहीं कर सकते। फ़लस्तीन की बारी आए तो कहे कि हम दुआ नहीं कर सकते क्योंकि पूरी दुनिया पे हमारा लाइव चल रहा है, हमारे ऊपर लोग एतराज़ करेंगे। नहीं, नौजवान, अंजुमन तलबा इस्लाम के नौजवान ये नहीं कहते कि हमें कोई देख रहा है, हमें फ़लाँ बंदा रोक लेगा, हमें फ़लाँ चौधरी रोक लेगा। किसी के आगे डटते नहीं है, किसी के सामने झुकते नहीं है। ये अंजुमन तलबा इस्लाम वाले, ये नौजवान खालिस अल्लाह के रसूल की मोहब्बत दिल के अंदर लेके ये नारा लगाते हैं सैयदी मुर्शदी या नबी। और कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर जब जब कादियानियों ने अपना सर बुलंद किया, जो अंजुमन तलबा इस्लाम के नौजवानों ने हमेशा कुर्बानियां दी और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया कि अभी अंजुमन तलबा इस्लाम के नौजवान जिंदा हैं, जब तक ये जिंदा रहेंगे तुम्हारा एक बच्चा भी खत्म नबूवत पर डाका नहीं डाल सकता। तुम्हारा बड़े से बड़ा आदमी आ जाए तो हमारा
नौजवान अपनी जान देने के लिए हमेशा तैयार रहेगा, क्योंकि अंजुमन तलबा इस्लाम खालिस अल्लाह के महबूब की मोहब्बत को दिल के अंदर लेके नौजवानों को ये पैगाम देती है कि जिसने सरकार की नामूस पर पहरा दिया है उसका नाम हमेशा जिंदा रहता है और हमेशा जिंदा रहेगा। खाली इबादत करने से काम नहीं चलता। जब भी कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर किसी ने सरकार की नामूस पर अपने जुबान दराजी की और सरकार की ख़त्म नबूत पर डाका डाला तो अंजुमन तलबा इस्लाम वाले हमेशा कुर्बानियाँ दे के अपनी जानें कुर्बान करके कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरा तन भी मेरा मन भी हर चीज़ आपके लिए कुर्बान है। ये सारी नेमतें आपकी दी हुई हैं, आपके वसीले से ये नेमतें मिली हैं। जब आपकी नामूस पर हम पहरा नहीं दे सकते तो नमाज पढ़ के क्या मिलेगा, रोजा रख के क्या मिलेगा, ज़कात दे के हमें क्या मिलेगा। अरे जिसने सरकार की नामूस पर पहरा दे दिया है, गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह, कोई ये नहीं कहता कि उसने कितनी नमाजें पढ़ी, उसने कितने रोजे रखे। अरे सरकार की नामूस पर उसने पहरा दिया। पीर जमात अली शाह साहब और आपके जनाजे के अंदर इस तरह जा रहे हैं कि जिस तरह आम आवाम जा रही है। किसी ने पूछा कि आप इनके जनाजे में, आप तो इतने बड़ी गद्दी नशीन है, इतने बड़े पीर हैं, आप इनके जनाजे के अंदर इस तरह जा रहे हैं। पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि क़यामत वाले दिन जब रब मुझसे पूछेगा कि ए पीर जमात, तूने ये कौन सा दुनिया के अंदर नेक काम किया है, तो मैं ये कहूंगा कि मैंने गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद का जनाजा पढ़ा था। या अल्लाह, उनके सदके से मेरी बख्शिश फरमा दो। सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी। इज़हारे ख्याल के लिए मैं दावत दूंगा अल्लामा सेल अख्तर मुर्तज़ाई साहब को। 2 मिनट का सलाम नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलो ही जाना ठीक। सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी। गुलाम है रसूल के गुलाम है, गुलामी ये रसूल में मौत भी कबूल है। जहाना इसके मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है। सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी। डराएंगी भला किसे ये रास्ते की शक्तियाँ, अज़मते रसूल के पासिबा है पासिबा। सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बस मेरी चंद मिनट की गुफ्तगू है, मैं कोई ऐत या कोई मज़मून नहीं बता। खुशा मस्जिदों मदरसाओ खानकाह, खुशा मस्जिदों व मदरसाओ व खानकाह है कि दरवे बूद की लोकाल मोहम्मद। इदा शेख सादी शराजी रहमतुल्लाह अलैह दा शेर आ फरमाते ने, खुशा मस्जिदों मदरसाओ खानकाह कि दरवे बूद की लोकाल मोहम्मद। दुनिया के उत्ते खुशकिस्मत जगह सिर्फ होए मस्जिद मदरसा, मदरसे तो इलावा वो जगह जिथे अल्लाह के रसूल का जिक्र होवे। वो भावें चौधरी उमर साहब का डेरा होवे, भावें किसी गरीब का घर होवे, भावें किसी बादशाह का महल होवे, वो थां ही खुशकिस्मत है और वो बंदा ही खुशकिस्मत है। ये शेख सादी शराजी रहमतुल्लाह अलैह दे ये शेर का खुलासा है कि खुशा मस्जिदों मदरसा व खानकाह है कि दरवे बूद की लोकाल मुहम्मद। जेड़ी थां ते अल्लाह दे महबूब का जिक्र हो गया वो थां फिर दूजियां थावां वर्गी नहीं रही, इस वास्ते कि उस जगह की निस्बत अल्लाह के रसूल नाल होगी। हज़रत मुसलिहुद्दीन ख्वाजा मुसलिहुद्दीन सादी शराजी रहमतुल्लाह अलैह दा फरमान है। बाकी सारी गुफ्तगू ख़त्म। अल्लाह ताला दी बारगाह दुआ है कि अल्लाह ताला वो थावां हमेशा आबाद शाद रखे जिन्हां थावां दे उत्ते अल्लाह दे महबूब दी निस्बत दा कोई वास्ता बन गया। वास्ता मुराद हुंदा है
निस्बत का एडा वड्डा मुकाम है। साढ़े उस्ताद मुकर्रम मुराद सलाम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते होंदे सी, वो इट दी मिसाल उन्होंने सामने बह के सुनी है कि इक्को मालक भट्ठे का तो इक्को ही साई पथेरा है, इक्को ही जलैया मिस्त्री है, इक्को ही कोला है, सारा कुछ इक्को ही ईटां पा के बाहर आईयां, निकासी वाला ओहो ट्राले ट्रक ते लैके छड्ड गया है। अगों आ गई मस्जिद दे विच एक ज़्यादा ईटां लैटरीन गुसलखाने लग गईयां, कुछ ईटां मराब च लग गईयां। हुण इट तां ओहो ही सी, बाकी हुण वो मस्जिद ते वज़ू करके आलम फाजल लोग बड़े बड़े मुफ्ती ते परहेजगार साफ सुथरे कपड़े पा के आपदा सिर पेशानी रखते हैं उस इट ते, उसे भट्ठे की उसे बने कारीगर की इट च लोग पेशाब पखाना भी करते हैं। हुण ओहदी निस्बत महराब नाल रल गई ते ओहदी निस्बत लैटरीन नाल रल गई। वेखो यह कपड़ा है या कोई कपड़ा है, वो बन के जो फैक्ट्री च आउंदा वो थां नहीं हुंदा है। हुण वो एक कपड़ा जाके कुरान पाक का गलाफ बन जाता है, दूजा बच्चे की कच्छी बन जाती, वो टट्टी पेशाब भी बच्चे ने करना है, उन्होंने वज़ू करके चुम के लोगों ने अखां ते लाउणा है। ये उसकी निस्बत है जिधर हो जाए। हुण इह जगह की निस्बत जो अल्लाह के महबूब नाल एक महफल की निस्बत या कट्ठ की जोड़ की इज्तमा की निस्बत अल्लाह के रसूल नाल हो जाएगी तो फिर वो निस्बत ही उन्हां दी बख्शिश का सबब बन जाता है। तो दोस्तों लामा उस्ताद उलमा मौजूद ने, मैं सिर्फ वो इन्हां दे आखण दे असरार ते चंद मिनट लाए ने, मैं कोई मजमून नहीं शुरू किया। अल्लाह ताला मेज़बान जिन्हां दे डेरे ते घर विच महफल हो रही है, अल्लाह पाक उन्हां दियां हर नेक ख्वाहिशात नेक तमन्ना अल्लाह पाक पूरियां करे। हर हासद दे हसद तो, शरीर दे शर तो, जालम दे जुल्म तो अल्लाह पाक महफूज रखे, आबाद व शाद रखे। अल्लाह पाक उन्हां दे इल्म व अमल विच बरकत आ फरमाए। और अंजमन तलबा इस्लाम एक सबब बनया उन्हां दा आना, उन्हां दी ये इंतज़ाम किया या उन्हां दे अंडर विच उन्हां दे प्लेटफार्म दे काम हो रहा है। अल्लाह पाक अंजमन तलबा इस्लाम नूं शादोबाद रखे, और जेड़े बच्चे नाल नहीं जुड़े अल्लाह उन्होंने खलूस दे नाल रियाकारी तो बच के और नबी पाक दी मुहब्बत दिल विच लैके नाल चलन दी तौफीक ता फरमाए। आमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। इज़हार ख्याल के लिए मैं दावत दूँगा इलामा मुफ्ती ताहिर मंजूर मुर्तज़ाई साहब को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयदी मुर्शदी, गुलाम है गुलाम ये रसूल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई लंबी चौड़ी बात का मौका भी नहीं है, और मैं भी कह रहा था कि मेरा ख़्याल है कि चौधरी मोहम्मद उमर साहब का बयान होना चाहिए और हम सारे उनकी बात ही सुनते। और चूँकि ये प्रोग्राम ख़ास एक मकसद के लिए, और मैं लंबी चौड़ी कोई बात नहीं करूँगा। मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस याद आई है इधर बैठे कि दीन हमेशा तबलीग के ज़ोर पे नहीं चलता। अगर मैं कहूँ कि मैं चूँकि आलिम हूँ, मुझे अल्लाह ने बोलने का हुनर और फ़न दिया है, तो मैं अपने बलबूते पे दीन का काम कर लूँगा, ऐसा नहीं होता। ऐसे नहीं होता। दीन के लिए ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो अपना माल खर्च कर सकते हों। आप सहाबा की मिसालें ज़हन में रखें। ऐसे लोगों की भी ज़रूरत होती है कि जो मुश्किल वक्त में आपका दस्तो बाजू बन के पहली सफ़ में आपके साथ खड़े हों। ऐसे लोगों की भी ज़रूरत होती है कि जो आज के इस दौर में अगर कोई कानून की कोई पेचीदगी, कोई ऐसा मसला बनता है, वो उसके सारे मामला जानते हों। ऐसे लोगों की भी ज़रूरत पड़ती है कि जो अच्छा बोलना जानते हों। ऐसे लोगों की भी ज़रूरत होती है कि जिनके पास अच्छा इल्म हो। तो ये सारे लोग जब एक प्लेटफार्म पे जमा होते हैं ना, तो फिर दीन का काम होता है। अगर एक आलिम कहे कि मैं चूँकि बोल सकता हूँ तो लिहाजा मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, ऐसा नहीं होता। या एक आदमी कहे कि मेरे पास माल है, मैं अमीर आदमी हूँ, मेरे पास दौलत है, तो मैं अपना पैसा फेंकूँगा तो इससे दीन का काम होगा, तो ऐसा भी नहीं होता। अगर एक बंदा कहे कि मेरे पास इख्तियारात हैं, पावर है और मेरे पास मज़बूत ताल्लुकात हैं, तो मैं इस बुनियाद पे दीन का काम कर लूँगा, ऐसा भी नहीं होता।
किसी भी तंजीम, किसी भी तहरीक का काम, जब ये सारे लोग एक पेज पे आते हैं, सारे लोग एक जगह पे जमा होते हैं ना, फिर ये काम होता है। और ये बात कोई आज की नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अल्लाह की बारगाह में दुआ की। जब शुरू इस्लाम में अभी 38 या 39 लोग मुसलमान हुए हैं और हज़रत अरकम के घर छुप के इबादत की जाती है और वहाँ पे छुप के तबलीग की जाती है खामोशी के साथ। कुफार को पता चलेगा, झगड़ा होगा, मारेंगे। और वैसे हुक्म भी नहीं है, सरेआम अभी आया। उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ की अल्लाह की बारगाह में, अल्लाहुम्मा आइज़िल इस्लाम बि उमर, ए अल्लाह उमर के ज़रिए इस्लाम को इज़्ज़त अता फ़रमा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की। वजह क्या थी? हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु तो इस्लाम के बड़े सख्त दुश्मन थे और ऐसा भी नहीं था कि फिर क्यों ज़रूरत पेश है। वो तो हालांकि अल्लाह के नबी दुआ कर रहे हैं, तो अल्लाह के नबी तो अपनी कुदरती ताकत जो नबूवत की ताकत है वो भी तो इस्तेमाल हो सकती थी ना। लेकिन ये दुनिया है, दुनिया दारुल असबाब है, यहाँ पर सबब से ही काम होता है। तो इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर हज़रत उमर के लिए ख़ुद नबी होकर दुआ की कि ए अल्लाह उमर के ज़रिए इस्लाम को इज़्ज़त अता फ़रमा, तो इसका फिर मतलब है कि ये पूरी एक टीम बनेगी तो काम होगा। ये इसका साफ मतलब है। और इसमें कोई ऐब और कमज़ोरी की बात भी नहीं है, ये काम ऐसे ही होता है। और इसकी सबसे बड़ी दलील अल्लाह के नबी का अपना अमल है। और अगर हम कहें कि इसमें कोई कमज़ोरी कजी की वजह से ऐसा होता है, तो फिर आप अल्लाह के नबी पर क्या बात करेंगे, उन पर ये बात तो वहाँ तक जाएगी। तो इसलिए ये तरीक़ा है, ऐसे ही काम होता है। बस मैं इसी बात पर और हुस्न इत्तिफ़ाक़ के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर के लिए ये बात कही थी, अल्लाहुम्मा आइज़िल इस्लाम बि उमर, ए अल्लाह उमर के ज़रिए इस्लाम को इज़्ज़त अता फ़रमा। और जब हज़रत उमर मुसलमान हो गए तो उसके बाद सरकार की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, अब था वो पावर, वो काम, वो नतीजा, रिज़ल्ट उस दुआ का निकलना था। हज़रत उमर अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, क्या आप अल्लाह के सच्चे रसूल नहीं हैं? सरकार ने फरमाया, मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूँ। क्या अल्लाह ताला हमारा बरहक मबूद नहीं है? बरहक मबूद है। क्या कुरान पाक हमारी सच्ची किताब नहीं है? हमारी सच्ची किताब है, अल्लाह का कलाम है। कहते फिर अरकम के घर में बैठकर हम ये बात क्यों कर रहे हैं? ये बातें सारी हम अरकम के घर में, इस घर के अंदर चार दीवारी और दरवाज़े बंद करके ये बात क्यों कर रहे हैं? या रसूलल्लाह मेरे साथ चलें, अभी हम खाना काबा जाएंगे और वहाँ जाकर फिर बताएंगे कि हमारा रब सच्चा है, हमारा नबी सच्चा है, हमारी किताब सच्ची है। और फिर ये काफ़िला निकला, सहाबा किराम भी साथ हैं, हरम शरीफ में आए और सबसे पहले फिर सरकार ने तकरीर नहीं की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई तकरीर नहीं की। हज़रत उमर ने ख़िताब किया और अपनी तलवार निकाली और तलवार निकाल के, ज़ाहिर बात हरम शरीफ में थे, सामने सारे अबू जहल, लहब और ये वो सारी चीज़ें, कुफ़ारे मक्का सारे सामने बैठे थे। हज़रत उमर ने अपनी तलवार निकाली और निकाल के कहा कि जिसे शौक़ हो अपनी बीवी को बेवा करवाने का और जिसे शौक़ है अपने बच्चों को यतीम करवाने का, आज उमर ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा है, आए कोई मेरा रास्ता रोक के दिखाए। ये तो फरमाया जिसे ये शौक़ है अपने बच्चे यतीम करवाने का तो आ जाए। उन लोगों को सरकार ने फरमाया, उमर क्या कह रहे हो? अर्ज़ की, या रसूलल्लाह नहीं, आज लोगों को पता चल जाए कि उमर मुसलमान हो चुका है। तो ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से ये बात अभी इस मौके पर जहन में आई थी। मैंने अर्ज़ की कि ये अम्बिया का तरीक़ा है कि वो दुनियावी तमाम असबाब को अपने साथ लेकर फिर दीन का काम करते हैं और यही हमें करना चाहिए। और आज इसी उन्वान से, और ऐसा नहीं है कि चौधरी मोहम्मद उमर साहब कभी भी हमसे दूर रहे या कभी ऐसा नहीं है, बल्कि उनकी खिदमात और इतनी है कि बाज़ दफ़ा हम अपने ताईं शर्मिंदा हो जाते हैं कि यार ये बहुत ज़्यादा कह रहे हैं। तो वो तो ऐसे है कि बस ज़ुबान से कहना तो दूर, बस वो कहते हैं कि बस इशारा करो, इंशाल्लाह
पहले भी उनकी, लेकिन ये भी उनकी मोहब्बत है। और पिछले दिनों डॉक्टर साहब के यहाँ प्रोग्राम था, सादुर रहमान साहब बहुत इल्मी, रूहानी और बहुत बड़े आदमी हैं वो, उन्होंने गुफ्तगू की। तो तब इन्होंने कहा कि मैं इस खूबसूरत तंजीम में बाकायदा शमूलियत करूँगा। और ज़ाहिर बात है इसमें कोई दुनियावी फ़ायदा ना हम इनको दे सकते हैं, ना ये हमें दे सकते हैं, ना हमें इनसे उम्मीद है, ना इन्हें हमसे कोई दुनियावी फ़ायदे की उम्मीद होगी। इंशाअल्लाह इसका फ़ायदा मैं और आप जितने भी यहाँ आखिरी बंदे तक, हम सारे इसका फ़ायदा मैदान मैशर में देखेंगे इंशाअल्लाह। और कहते फिर उत्थे इंशाअल्लाह इंदा मुल पेगा कि ए जो कीता है या जो हो रहा है इंदा रिजल्ट इंशाअल्लाह क़यामत वाले दिन निकलेगा। दुनिया च ना मैं तुहानू कुछ दे सकना, ना तुसी मैनू कुछ दे सकते हो, और ना ही किसी के दित्तियां किसी की पूरी पैंदी है, ना ही कोई रजदा है। बस इंदा असल जिहड़ा फ़ायदा होना है वो इंशाअल्लाह मैं ते तुसी आपां सारे इंशाअल्लाह मैदान महशर च इंदा फ़ायदा देखांगे कि सरकार दे नाम लेवा किस एहसास और किस प्रोटोकॉल नाल जन्नत दे अंदर दाखिल होंदे ने। अल्लाह करीम अपनी बारगाह च कबूल फरमाए। अब मैं इज़हार ख्याल के लिए दावत देता हूँ हमारे राज्य जंग की शान, सियासी समाजी शख्सियत, जिन्होंने हमेशा दीन की खिदमत की और दीन की खिदमत करने वालों के साथ रहे। मेरी मुराद इज़्ज़त माब मोहतरम जनाब चौधरी मोहम्मद उमर साहिब, आप तशरीफ़ लाएँ और इजहार ख्याल करें। आप अहबाब इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, सैयदी मुर्शिदी, सैयदी मुर्शिदी, सैयदी मुर्शिदी, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम ये रसूल में कबूल है, जो हो ना इश्क मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है। सज्जदी मुर्शिदी या नबी या नबी, 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 सज्जदी मुर्शिदी या नबी या नबी। नारा रिसालत या रसूल, नारा रिसालत या रसूल, नारा रिसालत या रसूल, नारा हैदरी, नाराए तहकीक, नाराए तहकीक। शुक्रिया, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सैयदी मुर्शिदी या नबी या नबी, सैयदी मुर्शिदी या नबी या नबी। अल्लाह फरमाया या नबी, अल्लाह फरमाया या नबी, अल्लाह फरमाया या नबी, कुरान में आया या नबी, कुरान में आया या नबी, कुरान में आया या नबी। सैयदी मुर्शिदी या नबी या नबी, सैयदी मुर्शिदी या नबी या नबी, सैयदी मुर्शिदी या नबी या नबी। गुलाम है, गुलाम है, रसूल के गुलाम, गुलाम ये रसूल में बहुत भी कबूल है। जहान इश्क मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है। रहेगी बला किसे हम अजमत रसूल के, चादरे बतूल के, सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी। चल फरूक साहब उठा इधर, मोहम्मद फरूक। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। इंतहाई वाजिबुल एहतराम उस्ताद कराम अल्लामा ताहिर मुर्तज़ई साहब, सेल अख्तर मुर्तज़ई साहब, मेरे उस्ताद मोहतरम, अंजुमन तलबा इस्लाम के गयूर दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास आज मैं समझता हूँ खुशी से इंतहा हो गई है, अल्फाज नहीं कि आपकी मोहब्बतों का, आपकी वालहाना मोहब्बत का कैसे शुक्र अदा करूँ। मैं बहुत ही मशकूर हूँ आप सब के आने का, आपके मुझे अंजुमन तलबा इस्लाम में शामिल होने, मेरी दरख्वास्त पर वो आपने मेहरबानी फरमाई और मुझे इज़्ज़त बख्शी, मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके इस प्लेटफार्म में शामिल हूँ। मेरे लिए ये एज़ाज़ की बात है। सैयदे मुर्शदे या नबी या नबी, सैयदे मुर्शदे या नबी या नबी, सैयदे मुर्शदे या नबी या नबी, मेरी कब्र में आना या नबी, मेरी कब्र में आना या नबी, मेरे कफन पे लिखना या नबी, मेरे कफन पे लिखना या नबी, मेरी कब्र पे लिखना या नबी, टहलाने वालों या नबी, दफनाने वालों या नबी, जरा प्यार से सुन लो या नबी, जरा ध्यान से सुन लो या नबी, टहलान तो पहले या नबी, दफनान तो पहले या नबी, मेरे जिस्म पे लिखना, मेरे दाएं लिखना, मेरे बाएं लिखना, फरिश्ते जब घेरे मेरी कब्र में आना, फरिश्तों से चलवाना, जन्नत ले जाना, मैं तेरा सहारा, मैं दामन खाली, मैं दामन खाली, मेरे कब्र में आना, सैयदे मुर्शदे या नबी या नबी। अल्लामा साहब का हुक्म है जी कि पंजाबी च गल करो। मैं कहा ठीक हो जाएगी। लो जी सारे दोस्तों, मैं समझना मैं आपकी गल नूं फिर दोहराना कि मेरे वास्ते ये बड़ी एजाज़ दी, बड़ी हौसला अफजाई दी, और मैं समझना मेरे को लफज ही नहीं है कि अज मैं बहुत खुश हाँ कि मैं अंजुमन तलबा इस्लाम, मैं समझना ये बहुत वड्डा दीन इस्लाम का काम कर रहे ने। इस वक्त जिहड़ा गया गुजरिया वक्त जा रहा है, इहदे च अंजुमन तलबा इस्लाम के जिहड़े ए नौजवान दोस्त ने, ये जिन्नी खिदमत कर रहे ने और जिस जज्बे नाल काम कर रहे ने, मैं नहीं वेख्या होर दीनी तंजीमां भी काम कर रही। अल्लाह ताला सब नूं सादत नसीब फरमाए। लेकिन अंजुमन तलबा इस्लाम का हर बच्चा, उनकी एक ऐसी तरबियत हो गई है और वो एक ऐसा जिमें इंज ही जिमें अज माँ के पेट च निकलिया, और अलहमदुलिल्लाह कोई बंदा उनके ते एलीगेशन नहीं ला सकता। सारे बच्चे एक तो एक वादे, और जिन्हों मैं वेना और अल्हम्दुलिल्लाह वो मंझिया होया बच्चा, और मैं आखांगा जिमें एक तरबियत याफ्ता बच्चा होंदा है उस तरह ही नज़र आता है। तो इन्हां दे विच शामिल होने का इस वास्ते मैनू, मैं आखांगा मेरी एक ख्वाहिश सी कि मैं एक दीनी काम है, और पहले भी असी खिदमत खलक कर रहे हैं, और साडा नज़रिया ये होंदा है कि असी अल्लाह ताला ते अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश करने वास्ते कोई भी काम है अल्लाह की रज़ा वास्ते करने, उहदे च साडा खलूस शामिल है, उहदे च साडी दिन रात की मेहनत शामिल है, और इहदे च पिछे मकसद सिर्फ एक ही होंदा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये गल दा अल्लाह पाक गवाह है, कदी ज़ाती सोच ज़ाती मकसद लैके किसी काम वास्ते नहीं टुरे। सिर्फ एक ही सोच है, या अल्लाह सिर्फ तेरी रज़ा वास्ते टुरे हाँ, तेरी रज़ा वास्ते इस काम च शामिल होया, तो तू मदद फरमा। और अल्लाह के फजल नाल कोई काम कदी अड़िया नहीं रहा, जिंदे खलूस नीयत नाल जो जाईदा तो अल्लाह पाक मदद फरमाउंदा है। पहले भी साडा नज़रिया ये सी खिदमत खलक और दीन की खिदमत, और ऐसे लोगों नाल जुड़ जाना, ऐसिया हस्तियां नाल मैं समझना साड़ी दुनिया भी और आखरत भी इहदे च संवरदी है। इहदे च साडा दुनिया च भी भला है और आखरत च भी भला है। लोग कहते ने बंदा पहचानिया जाता आपदे दोस्तां च, आपदी सोहबत च, अपनी कंपनी च, जैसे लोगों च बहिंदा है उहो जे लोगों च पता लगता है। देखो नेक लोगों च बहिंदा, अगर साडा शुमार असी साडी बैठक इन्हां लोगों च, ऐसियां हस्तियां च, तो फिर मैं समझना सानू भी रंग चढ़ जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह इन्हां दे सदके। तो जे जेड़ा बंदा
मतलब चंगा भी होवे ते बैठक होंदी होवे भैड़ियां च ते मैं आखांगा वेखण वाला आंदा सारे इक्को जिहे ने। और दोस्तों मैं बांगे दहान ये ऐलान करना ये मैं अपने वास्ते फ़ख्र समझना कि ATI वास्ते अंजुमन तलबा इस्लाम वास्ते मेरे दरवाज़े मैं तन मन हर वेले हाज़र है। मेरे दोस्त मेरा हल्का अहबाब मेरा जिथों तिकर असरो रसूख है, मैं और मेरे भाई और मेरा पूरा ख़ानदान अंजुमन तलबा इस्लाम दे नाल है। अल्हम्दुलिल्लाह असी शाना बशाना तुहाडे नाल हाँ। तुसी ये समझा करो मैं दिसदा नहीं नाल लेकिन तुहाडे मोढे दे नाल ही टुरिया फिरना। कोई मुश्किल वक्त होवे कोई अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए कोई मामला होवे मैं सब तो अगे हाँ और इंशाअल्लाह ताला तुहाडी रहनुमाई तुहाडी सरपरस्ती तुहाडी हर खिदमत वास्ते मैं हाज़र हाँ। सैयदी मुर्शिदी या नबी या नबी सैयदी मुर्शिदी या नबी या नबी गुलाम है रसूल के गुलाम है गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है, नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है, हमारा वो इमाम है। नबी का जो गुलाम है। सैयदी मुर्शिदी या नबी या नबी सैयदी मुर्शिदी या नबी या नबी। नेक लोगों का काफला मैं तो वेख्या हमेशा वो वधदा है और उहदे च बरकत होंदी है। ठीक है बुराई ने एक दिन ख़त्म हो जाना है, बुरा जड़ा है उन्हें एक दिन ख़त्म होना है और नेकी ने एक वधना है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये वधदी आउंदी है जदों दा इस्लाम दा ज़हूर होया। तुसी वेख लो इस्लाम ते दिन ब दिन बड़ियां मुखालफतां बड़ियां रुकावटां इनके बावजूद कोई ऐसी ताकत रोक नहीं सकी और ना रोक सकती है। ये दीन दा काम ही ऐसा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जिहड़ी गुलामी है जिहड़ा उस गुलामी च आ गया जिन्हें उस गुलामी नूं अपना लिया मैं समझदा उनकी दुनिया भी उनकी आखरत भी संवर गई है और मुबारक दा मुस्तहिक है। और दुनिया ते भी चंद रोज़ा जिंदगी है पता कोई नहीं किहड़े वेले अपने नाल वेखो मैं हज़ारां लोगों नूं मतलब वेख्या। एक दिन रात मैनू नींद नहीं सी आ रही तो मैं गिन डै पिया और 2-4 गलियां सड़क तो लैके तो मैं इत्थे टालां तक आया तो कोई 100 के हिसाब च मैं बंदे गिन ले जिहड़े मेरियां अखां दे सामने जिहड़े अल्लाह नूं प्यारे हो गए। मेरे जिन्हां ने मैनू वोट दिते प्यार किया मेरे नाल मैं उन्हां नाल हमेशा मुहब्बत रखी मेरे अपने इस महल्ले की गल करना पिया और वेखदियां कई 100 के हिसाब च सैकड़े फौत और मैं समझना कल्ले बंदे की नज़र च कई लोग नहीं आउंदे। ठीक है साडे नाल ही साडे भरा सानूं अल्लाह नूं प्यारे हो गए। कोई पता नहीं किहड़े वेले कि हर इंसान का जिहड़ा वक्त है वो पूरा हो जाना। लेकिन कम अज़ कम तुसी एक ऐसी जमात नाल शामिल होवो कम अज़ कम तुहाडा साथ ऐसे लोगों च होवे तुहाडे मरण तो बाद भी तुहाडी गवाही लगे। अच्छे लोगों की जिहड़ी गवाही है तुहाडी बख्शिश दा ज़रिया है। मैं आखांगा ऐसियां गवाहियां जिहड़ियां ने खुश नसीब लोग ने जिन्हां दे पिछे ऐसियां गवाहियां लग। असी मैं अपने वास्ते एजाज़ समझना अपने वास्ते एक सादत समझना तुहाडे विच शामिल होना ये तुहाडी मेहरबानी है। अंजुमन तलबा इस्लाम की मेहरबानी है इस प्लेटफार्म की मेहरबानी है। इनके बानी जिन्ने मेरे दोस्त इस अंजुमन नूं चला रहे ने लीड कर रहे हैं डॉक्टर मुनीर साहब अहमद यार साहब या जितने भी दोस्त ने मेरे उन्हां कोल जो भी उहदे ने मैं समझना वो बहुत वड्डा काम कर रहे तुसी बहुत वड्डा दीन दा काम कर रहे हो। और अल्लाह ताला तुहानूं सलामत रखे तुहाड़ियां जवानियां सलामत रहन। तुसी ऐसे काम च लगे जे ऐस गए गुजरे वक्त दे विच लोग वेखो ना तबाही दे दहाने ते पहुँचे पे जिस बच्चे नूं वेखने आ वो मतलब अच्छे अच्छे घरां दे बच्चे खराब हो रहे और अल्लाह दा फजल है तुहाडी एक ऐसी तरबियत हो गई है तुसी एक ऐसे प्लेटफार्म च आ गए जे तुसी एक ऐसी जमात च शामिल हो गए जे जिंदे च कोई ऐसा है ही नहीं जिन्हों भी जिंदे ते हत्थ रखी हो अलहमदुलिल्लाह वध तो वध जिवें एक सितारा है तुसी एक सितारे जे और अल्लाह के फजल नाल तुसी कौम दे वेखो जी जवान नौजवान जे कल नूं तुसी इस माशरे की बागदौड़ संभालनी है तुसी इस माशरे का असासा जे और इंशाअल्लाह ताला साडी मावनत तन मन धन अंजुमन तलबा इस्लाम ते कुर्बान साडे वास्ते माली तौर पर किते हुक्म होवे जानी तौर पर हुक्म होवे इनफरादी तौर पर हुक्म होवे
ਅਫਰਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ, ਅੰਜਮਨ ਤਲਬਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅੰਜਮਨ ਤਲਬਾ ਦੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਹਰ ਦੋਸਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿਦਮਤ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਡਿਊਟੀ ਲਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਪਹਿਲੇ ਵਧਾਵਾਂ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂਗਾ ਦੋ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਇੱਕ ਆਖਰਤ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਸਮਝੋ, ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਸਮਝੋ। ਮੇਰੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਗਾਹ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी, सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी, गुलाम है रसूल के गुलाम है, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी, सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी। सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी, सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी, गुलाम है रसूल के गुलाम हैं, गुलाम है रसूल के गुलाम हैं। गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। कहो न इश्क मुस्तफा जिंदगी फजूल है, सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी। ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ। ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਟੁਰਦੇ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਹਾਸਦ, ਜੈਲਸ, ਦੀਨ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਸ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਆਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਦਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ, ਅੱਛੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬੜੇ ਐਸੇ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਵਾਨ ਬਣ ਕੇ, ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੇ, ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਹੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਜੇ, ਐਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੁਦ ਹੀ ਰਸਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਉਹੋ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਖਾਲਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹੋ ਹੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਖੜੇ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ 23 ਸਾਲ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮ ਉਮਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਕਮ ਉਮਰ ਜਿਹੜਾ ਕੌਂਸਲਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, 23 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਮੈਚੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਕਿ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਗਿਆ ਰਾਜ ਜੰਗ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਅਕਸਰੀਅਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾਇਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਟਾਈਮ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਕੁਛ ਐਸੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਕੈਸੀ ਬਰਕਤ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਉਣੀ ਪਈ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰਾਈਫਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਲਲਕਾਰਨਾ ਪਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਆਏ ਮੈਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਮਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਔਰ ਐਸੇ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪਲਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਔਰ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਆਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਲੱਗਦਿਆਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕੰਮ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ। ਇਹ ਲਾਲਾ ਯਾਸੀਨ ਬੈਠਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ। ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ 2 ਬੰਦੇ ਖਲੋ ਗਏ ਹਾਂ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਹੀ। ਕੁਛ ਬਰਾਦਰੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਈ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕੁਛ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸਲੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾਲ। ਜਿਸਲੇ ਦੂਸਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਹੀ ਲੈਣ ਤੁਰ ਪਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ, ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 4 ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹਟਣਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ। ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਕੇ ਮੁਹੱਬਤ ਲੈਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੰਜਮਨ ਤਲਬਾ ਇਸਲਾਮ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਹਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੁਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਵਾਨੇ ਬਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ, ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਹਨ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਿਆ। ਇੱਥੇ MPA MNAs ਕਦੀ ਬਲਦਿਆਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। MPA MNA ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਫਰਾਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਔਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਕਤਦਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋਈਏ MPA MNA ਉਹ ਆਖਣ ਇਹ ਨਾ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਲਕ ਤੁਹਾਡਾ ਖਲੂਸ ਦਿਸਦਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਲਸਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਮੈਂ ਉਸ ਜਲਸੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਡੋਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਚੌਕ 'ਚ ਮੈਂ ਉੱਥੇ 1 ਘੰਟਾ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ। 1 ਘੰਟਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੋਲੇ ਨੇ, ਚਾਚੇ ਚੰਨਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਠੀਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਣਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਆਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਇਤਨਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬੇਲੌਸ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਰਵਾਦਾਰ ਹੋਇਆ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਣਾ, ਜਲਸੇ 'ਚ ਆਣਾ, ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ। ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਥੇ ਜਲਸੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਣਿਆ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਿਆਂ ਬੇਲੌਸ, ਜੇ ਬੇਲੌਸ ਚੱਲੀਦਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖਾਂਗਾ ਉਹ ਸਾਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੇਖਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ। ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨੀਅਤ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖਲੂਸੇ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਟੁਰਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰਾਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਦਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਪਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਲੂਸ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਜੇ, ਬੇਲੌਸ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਕਰ ਗਏ ਜੇ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕਤਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾ ਲਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ
ਨਾ ਵੀ ਲੱਗੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੂਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਵੇਖੋ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਤਕੱਬਰ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਇੰਝ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਬਸ ਇੰਝ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾफ़ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਘੱਟ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਵੇ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਵੇਖੀਏ ਨਾ, ਆਪ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਫਤਹ ਮੱਕਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਓ, ਹਜ਼ੂਰ ਫਤਹ ਮੱਕਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਇੰਨੀ ਸੀ ਲੰਮੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਖਾਂਗਾ ਨਾ ਕਾਬਲੇ ਮਾफ़ੀ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਜ਼ਰਫ ਸੀ, ਆਪ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕੀਤਾ। ਐਸਾ ਆਲਾ ਜ਼ਰਫ ਤਾਂ ਕਾਇਨਾਤ 'ਚ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾफ़ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀਆਂ 'ਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾफ़ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਬੀ ਦੇ ਉਮਤੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਦਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਚੱਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਉਹਨੂੰ 10 ਗਾਲਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਚੱਲੀਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰੀਏ ਬਈ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢੀਏ, ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਆਈਏ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਬੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸਾ ਖਲੂਸ ਵੇਖਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਲੱਭੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਰਤ ਵੀ ਲੱਭੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਨਹੀਂ ਕਤਰਦਾ, ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਫਿਰਨਾ? ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਖਾਂਗਾ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ, ਖਲੂਸੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਖਿਦਮਤ ਹੀ ਦੀਨ ਦੀ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰਖਾਵਾ ਤੇ ਰਿਆਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਸਦ ਤੇ ਜੈਲਸ ਇਹ ਹਰ ਦੌਰ 'ਚ ਨੇ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਾਲਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਮਜ਼ਹਬੀ, ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਮਜ਼ਹਬੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ। ਅੰਜਮਨ ਤਲਬਾ ਇਸਲਾਮ ਸਾਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਨਾ ਬਸ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸਲਾਹ ਮਾਸ਼ਰਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦਿਲ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇਨਵਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਸ਼ਾਨਾ ਬਸ਼ਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮਹਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮ ਕਦਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅਹਿਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੌਫੀਕ ਫਰਮਾਏ। अस्सलाम वालेकुम। ਲਿਆਓ ਅੱਗੇ ਮੇਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੋ। ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਜੀ ਤਲਬਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾਵਿਲਮ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 30 ਰੋਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਨ। 30 ਰੋਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ 27ਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੱਲ ਰਾਤ ਬਾਅਦ ਨਮਾਜ਼ ਇਸ਼ਾ ਜਾਮਿਆ ਮਸਜਿਦ ਆਇਸ਼ਾ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸਟਰ ਇਕਬਾਲ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲਾਮਾ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਮੁਫਤੀ ਤਾਹਰ ਮੰਜ਼ੂਰ ਮੁਰਤਜ਼ਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਖਸੂਸੀ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਸਾਡੇ ਫਰੂਕ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਬੀਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ।
ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰਾਉਣ ਕਰਨਗੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ ਅੱਗੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਮੈਕ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸੰਗਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜਰਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਇਹ ਅੰਜਮਨ ਤਲਬਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ और हर प्रोग्राम ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਕਰੋਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इंशाअल्लाह ताला ਇਹ जोशो खरोश ਨਾਲ प्रोग्राम भी करो। मोहतरम जनाब इज़्ज़त इमाम चौधरी मोहम्मद उमर साहब को हमेशा अल्लाह पाक कामयाबी अता फरमाता है कि जिस इखलास के साथ लोगों के साथ चलते हैं उन्होंने अपनी ज़ुबानी बयान कर दिया और हम देखते भी हैं हर प्रोग्राम में जहाँ कहीं भी उनको हम कहते हैं वहाँ पे वो आ जाते हैं और जिस तरह वो मुखलिस हैं दीन के साथ दीन वालों के साथ उसी तरह मैं समझता हूँ मेरा यकीन है कि उनके दोस्त मोहतरम जनाब फ़ारूक माली साहब भी उसी तरह मुखलिस होंगे और अल्लाह पाक आपके इखलास के अंदर मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। जिस तरह उस्ताद साहब बयान फरमा रहे थे कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह के अंदर दुआ की कि या अल्लाह उमर के ज़रिए से इस्लाम को इज़्ज़तें अता फ़रमा तो अल्लाह ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़रिए से इस्लाम को इज़्ज़तें अता फ़रमाई। तो आज अंजमन तलबा इस्लाम के अंदर शामिल हो गए हैं मोहतरम जनाब चौधरी मोहम्मद उमर साहिब, ये उनके हम नाम हैं। अब पहले भी हमारे पास ताकत थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थी, लेकिन मज़ीद इनके शमूलियत की वजह से अल्लाह ने हमें ताकत अता फरमा दी। एक तरफ उमर है और दूसरे फ़ारूक हैं, तो ये उमर फ़ारूक बन गया कि ज़्यादा ताकत आ गई अंजमन तलबा इस्लाम के अंदर।